बादल फटना हिमाचल प्रदेश में कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हमारा हिमाचल प्रदेश आए दिन इस प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस तरह की खबरें आपने बहुत कॉमन अभी देखी होंगी। हिमाचल में बादल फटने से 300 लोगों की जान फंसी। अगली खबर है मनाली लेह एनएच पर बादल फटने से मची तबाही। फिर आप देखिए बिलासपुर के नम्होल में फटा बादल, मलाना में दिखा कुदरत का कहर, बादल फटा यहाँ पर भी। ठीक है जी। फिर देखिए मंडी जिले में बादल फटने की 10 घटनाएं, 10 लोगों की मौत। हिमाचल में फटा बादल, भारी तबाही। तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो हैं हम अपने मोबाइल फोन, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर में आए दिन देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो इसी विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नितिका ठाकुर और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि बादल फटना क्या होता है, बादल कैसे फटता है, क्या उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, वो आज हम लोग जानेंगे। बादल फटने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम देखेंगे, और कौन कौन से मिटिगेशंस और सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं जहां पर भी बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ। इस परिभाषा को समझने से पहले बहुत सिंपल सरल भाषा में यदि हम जाने कि बादल फटना क्या है, तो देखिए एक लिमिटेड क्षेत्र में, ठीक है जी, बहुत कम समय में यदि बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे जो है, आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक बलून है, एक गुब्बारा आपके पास है, आपने उसे पानी से भरा। तो पानी से भरा हुआ वो गुब्बारा है, अगर उसका जो माउथ है हम थोड़ा लूज छोड़ दें तो उसमें से पानी जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके जो है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है। तो उस पानी से भरे हुए गुब्बारे को हम बादल समझ सकते हैं, और धीरे धीरे वहां से पानी जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए पानी से भरा हुआ जो वो गुब्बारा है, अगर हम कोई नुकीली चीज उसमें लगाएं तो एकदम से वो फट जाएगा गुब्बारा, है ना। तो उसको ही आप जो है वो थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं क्लाउड बर्स्ट की तरह, कि जो बादल है वो पानी से भरा हुआ है और वो एकदम फट जाए, जैसे गुब्बारा, पानी से भरा हुआ गुब्बारा आपका फूटा, तो वैसे कुछ। ठीक है, कुछ कुछ वैसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाना बादल फटना कहलाता है। सिंपल। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आईएमडी है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है। आईएमडी के अनुसार एक जो क्षेत्र है आपका, ठीक है जी, 10 बाई 10 स्क्वायर किलोमीटर, या कहीं कहीं पे लिखा गया है आपका 10 से 20 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, अगर एक घंटे में वहां पर 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल। ठीक है जी, सिंपल। तो एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक यदि वहां पे रेनफॉल हो जाती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। इस तरह की घटनाएं आपको जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हमारा हिमालयन रीजन है, वहां पे देखने के लिए मिलती हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं आगे, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएमओ है, डब्ल्यूएमओ के अनुसार जो रेनफॉल एट अ रेट ऑफ 100 मिलीमीटर्स पर आवर और मोर, 100 मिलीमीटर्स का मतलब हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर ही, तो 10 सेंटीमीटर वर्षा एक घंटे में, ठीक है जी, या उससे अधिक वर्षा यदि एक घंटे में हो जाती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। बहुत सिंपल। ठीक है। तो अगर हम सिंपली समझें, इसको कंक्लूड करें, तो हम समझ पाएंगे कि कम आपके पास समय है और बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, वो बादल फटना कहलाता है। इसी के लिए एक स्वीडिश टर्म भी यूज की जाती है जिसे स्काईफॉल कहा जाता है। ठीक है जी, स्काईफॉल विच इम्प्लाइज 1 मिलीमीटर रेनफॉल पर मिनट। आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है। तो ये रही हमारे पास अभी क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि बादल किस तरह से फटते हैं। तो इसके लिए क्लाउड बर्स्ट जो है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको हिली और माउंटेनियस रीजन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, हम जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ठीक है जी, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग अकर्स व्हेन एयर राइजेस एंड कूल्स एट इट ट्रेवल अप टू द विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। ये क्या चीज है, तो देखिए बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरह से जो है एक पहाड़ होता है। सबसे पहले हम लोग ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए, ये माउंटेन है और यहाँ से जो है वो हवाएं मूव कर रही हैं, इस डायरेक्शन से जो है ये विंड्स मूव कर रही है। तो बारिश लाने का, वर्षा लाने का काम कौन करता है, हवाएं करती हैं। हवाएं चलेंगी, हवाएं अपने साथ बहुत सारा जो जलवाष्प है, जो मॉइस्चर है, वो लेके आती है।
सिंपली, ठीक है। तो ये देखिए ये विंड्स यहाँ से मूव कर रही है और इन हवाओं ने जो है वो बहुत सारा मॉइस्चर अपने पास इकट्ठा किया है। सी लेवल से राइज कर रही है ना ये, तो बढ़िया इनके पास मॉइस्चर है, नमी है इन हवाओं में। इन हवाओं को जाना है आगे की तरफ, बट सामने कौन आ गया यहाँ पर, पहाड़ आ गया, ठीक है। सामने तो पहाड़ है, अब क्या करें, तो हवाएं अब इस पहाड़ को चीरते हुए तो आगे नहीं जाएंगी कि मुझे तो आगे जाना है भाई, ऐसा तो होगा नहीं। तो इन हवाओं को जो है वो पहाड़ों के साथ साथ ऊपर उठना पड़ेगा। ये देखिए ये हवाएं जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो ऊपर उठ रही हैं। तो जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती जाएंगी, ऊपर उठती जाएंगी, तो उनके अंदर जो मॉइस्चर है धीरे धीरे वहां पर जो है वो कंडेंसेशन, संघनन होना शुरू हो जाएगा। मतलब छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं वो मिल जाएंगी, वो बड़ी पानी की बूंद बना देंगी। फिर धीरे धीरे और ऊपर उठते जाएंगे, तो जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो और मिल जाएंगी, वो और बड़ी बूंद बना देगी, ठीक है। तो क्योंकि जो हवाएं हैं जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं, वो हवाएं ठंडी हो रही हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ उठते उठते बहुत सारा जो मॉइस्चर है उसका वेट वो नहीं उठा सकती हैं कि भाई इतना ऊपर हमको जाना है, हम कैसे उठाएं इतना वेट। तो वो हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठती जाएंगी, ऊपर उठती जाएंगी, और यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन, संघनन शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बूंदें मिलके बड़ी 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 बनती जाएंगी और यहाँ पे बन जाएगा बादल। ये देखिए क्लाउड बन गया आपके पास। तो क्लाउड फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे बादल बन जाएगा, बादल बनने के बाद देखिए बढ़िया यहाँ पर बारिश हो रही है आराम से, ठीक है। और हवाएं जो हैं उन्होंने अपना मॉइस्चर छोड़ दिया, बादल बना दिया, फिर विंड्स जो है वो आगे की तरफ को निकल जाएंगी इस तरह से। तो इस तरह की जो रेनफॉल होती है उसे हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। तो ये वाला फिनोमिना हमको पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। तो क्लाउड बस्टिंग के लिए भी यही चीज जरूरी है। सबसे पहले प्लेन एरिया में बादल नहीं फटेगा, ठीक है, नहीं फटता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि ओरोग्राफिक लिफ्टिंग वहां पे नहीं है, वहां पे वर्षा जो है वो कुछ और तरह से होती है, ठीक है। बट पहाड़ी क्षेत्र में ये प्रोसेस होगी आपके पास, हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, बादल बनेगा, बारिश हो जाएगी, खाली हवाएं आगे की तरफ को निकल जाएगी। तो पहाड़ों में आपके पास जो है ये वाली साइड होती है विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड मतलब जिस तरफ से हवाएं आ रही हैं, और जो ऑपोजिट साइड होगी ये होगी आपके पास लीवर्ड साइड, या इसे हम लोग बोलते हैं रेन शैडो एरिया। रेन शैडो, बारिश नहीं है इधर भाई, तो रेन शैडो एरिया, या फिर आपने इसे कह दिया लीवर्ड साइड, ठीक है। इसी चीज को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से नजर आएगा, हवाएं ऊपर उठी, कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन मतलब कि बारिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। फिर खाली हवाएं आगे की तरफ को मूव कर जाएंगी। तो आपने पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से पहाड़ ऐसे देखे होंगे कि एक तरफ से तो वो बिल्कुल हरे भरे हैं और दूसरी तरफ खाली, सुनसान, वीरान, वहां कुछ भी नहीं। तो ये देखिए क्योंकि इस तरफ बारिश है, यहाँ से हवाएं उठती हैं, यहाँ से हवाएं आ रही हैं मॉइस्चर लेके, यहाँ बारिश करेंगी। जो ऑपोजिट साइड है वो खाली रहेगी, ठीक है जी, खाली। तो इसे हम लोग बोलेंगे रेन शैडो जोन या लीवर्ड जोन, ठीक है जी। तो ये चीज हमको जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि भाई तो क्या हुआ फिर, है ना। क्लाउड बर्स्ट कैसे हुआ, ये तो नॉर्मल बारिश वाली बात हो गई। बादल कैसे फटा, तो बादल फटने का क्या रीजन है, देखिए हमारे पास यहाँ पर बादल बना इस तरह से। तो जो ये बादल बन रहा है, ये इस तरह से हमने बादल पड़ा, देखिए ये आप देख पा रहे हैं। इस क्लाउड को कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। ये वाला जो बादल है ये होगा आपके पास क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस का मतलब क्या होता है, देखिए क्यूमुलो जो वर्ड है वो होता है इस तरह का बादल, आपने गोभी की तरह देखना है इसको, या कॉटन की तरह, ठीक है जी, कॉटन की तरह, गोभी की तरह, कॉलीफ्लावर शेप में आपको ये नजर आएगा। अदरवाइज अगर आप बाहर निकल के देखेंगे तो कुछ ऐसे बादल भी होते हैं जो पूरे आसमान में फैले होते हैं, वो तो हम स्ट्रेटस क्लाउड्स में पढ़ते हैं, ठीक है। बट इस तरह के जो बादल होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस, ठीक है जी, ऐसे गोभी गोभी के जैसे। और निम्बस का मतलब होता है डार्क क्लाउड, ठीक है जी, काले बादल जो हैं, तो काले बादल ही बहुत बारिश करते हैं, है ना। तो ये जो बादल होते हैं ये वर्टिकल देखने के, ऐसे फैले हुए नहीं मिलेंगे आपको, सीधे मिलेंगे, लंबे बादल मिलेंगे आपको ये। तो ये वाला जो बादल है ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, आपको ध्यान देना है। तो इस तरह के बादल यहाँ पे बन गए हमारे पास, ठीक है जी। कहाँ पे बने हैं, तो ये देख लीजिए, आप रिलेट कर पाएंगे कि भाई हवाएं ऊपर चढ़ी और ये बना बादल। तो ये कौन सा बादल बना आपके पास यहाँ पर, तो बादल बनना जरूरी है अपना क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है जी। तो आप देख पा रहे कितना बड़ा बादल है ये, कितना पानी इसमें स्टोर है, ठीक है। तो अब जो है ये जब पानी इसमें भर गया है
तो फिर ये बारिश होनी चाहिए, पानी नीचे की तरफ को गिरना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि नीचे से जो ये हवाएं हैं, नीचे से जो ये मॉइस्चर वाली हवाएं हैं, वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। इसे हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट या फिर अपराइजिंग ऑफ विंड। आप कुछ भी बोल लीजिए कि हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग करंट जो है वो ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है। तो देखिए ये बादल जो ये भर चुका है, ठीक है, ये बादल है, ये भर चुका है पूरी तरह से पानी से। इसे जो है अभी जो है वो नीचे की तरफ को बारिश करनी है, बट क्या हो रहा है कि नीचे से स्ट्रॉन्ग हवाएं ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। तो जब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स ऊपर की तरफ को मूव करेंगी तो फिर बेचारा ये जो बादल है इसको ये रोकती हैं कि मत बारिश करो, अभी मत बारिश करो, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ से और हवाएं और हवाएं और हवाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है। तो आपका जो ये बादल है वो तो कंप्लीटली सैचुरेटेड है, वो कंप्लीटली पानी से भर चुका है। इवन इस बादल के नीचे भी जो ये हवाएं ऊपर की तरफ को जा रही है, छोटी छोटी बूंदें जो है वो यहाँ पे भी बन चुकी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जो बादल के ऊपर ये है, जो हमारे पास यहाँ पर हवाएं हैं, जो ये विंड्स हैं, ये कोल्ड हैं, तो ऊपर से जो हवाएं हैं वो तो नीचे की तरफ को प्रेशर मारेंगी, ठीक है जी, कि चलो भाई नीचे की तरफ चलो, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ठंडी हवाएं तो नीचे की तरफ को प्रेशर मार ही रही हैं। तो बेचारा ये बादल है, ऊपर से नीचे की तरफ को प्रेशर लग रहा है कि चलो भाई नीचे की तरफ जाओ आप, ठीक है, बारिश करो। और नीचे से जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग करंट ऊपर की तरफ को आ रहा है, तो बादल को जो है वो बारिश वो नहीं करने दे रहा है। तो एक टाइम पे आके जैसे ही ये वाला करंट वीक हुआ, जैसे ही ये जो ऊपर की तरफ को हवाएं आ रही हैं, ये करंट जैसे ही वीक होगा, वैसे ही बेचारा जो ये बादल है ये ऐसे सारा का सारा पानी छोड़ देगा, ठीक है। तो वो हुआ क्लाउड बर्स्ट आपका, है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्टिंग बोलते हैं। तो यही चीजें आपके पास यहाँ पे दी गई हैं। क्लाउड बर्स्ट अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करंट, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करंट ऑफ हॉट एयर प्रिवेंट, ठीक है जी, प्रिवेंट मतलब रोकता है, प्रिवेंट एयर ड्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग, अलाउइंग देम टू ग्रो लार्ज while new smaller drops from below, ठीक है जी। This leads to significant accumulation of water in the atmosphere, which is released abruptly when the upward current weaken। तो जैसे ही ये जो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ये वीक हुआ, वैसे ही बादल जो है वो फट जाता है, ठीक है, समझ पाया। तो सिंपल सा अगर हम देखें, हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं पहाड़ के साथ साथ, वो कंडेंसेशन हो जाएगा, बादल बन जाएगा। उसके बाद भी जो स्ट्रॉन्ग करंट है वो कंटिन्यूटी में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लोकल फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऊपर से जो कोल्ड करंट है वो नीचे की तरफ को पुश करेगा, जैसे ही ये जो अपवर्ड करंट है वो वीक होगा, वैसे ही बादल सारा का सारा पानी छोड़ देगा, क्योंकि वो इतना भर चुका है अब कि वो फटेगा ही फटेगा फिर, ठीक है जी। तो ये है आपके पास बादल फटने का एक प्रॉपर जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है जी। तो अब बात हम लोग करते हैं कि जो बादल फटने के बाद की जो घटनाएं हैं वो क्या है, क्या होगा बादल फटने के बाद। तो क्या होता है, बाढ़ आती है, बहुत सिंपल, ठीक है जी, फ्लडिंग हो जाएगी। तो फ्लैश फ्लड आपको देखने के लिए मिलेगा, और बाढ़ आने से जो है वो हमारा जीवन अस्त व्यस्त आपको देखने के लिए मिलेगा। लोगों के घर, गाड़ियां, जमीन, पूरा का पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं आपको बहुत ही दुख पहुंचाती हैं, और जो लोग फेस करते हैं वो तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टाइम उन सभी के लिए। तो ऐसे फ्लैश फ्लड्स आपने देखे होंगे हमारे हिमाचल की नदियों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है जी। लैंडस्लाइड्स की घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद जो भूस्खलन है, ठीक है जी, वो चीज़ होगी। या फिर साथ साथ में आप देखेंगे हमको जो है वो मड फ्लो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है जी। मड फ्लो आपने देखा होगा कि लोगों के जो घर हैं हमारे आसपास, जो मड है, जो सिल्ट है, जो गाद है, वो आई और घरों के अंदर भर गई। घरों के अंदर जितना भी सामान है सब बहा के बाहर की तरफ को वो ले गई, दबा दिया, खत्म कर दिया, है ना। तो मड फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी सी बहुत सी घटनाएं हैं जो क्लाउड बस्टिंग के बाद हमको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्लाउड बर्स्ट। तो बादल फटने की जो घटनाएं हैं हम बोल रहे हैं कि ये तो प्राकृतिक है भाई, ठीक है जी, लेकिन अब ये घटनाएं हमको बहुत फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिल रही हैं। पहले कभी कभी सुनते थे कि अच्छा बादल फटा, ठीक है जी, और अब तो हमको जो है वो बहुत नॉर्मल एक बादल फटने की घटना लगती है कि अच्छा बादल फट गया जी। तो इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज कैसे कंट्रीब्यूट करता है बादल फटने में, हम लोग वो जानते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, इंक्रीज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, हमारा जो वायुमंडल है
वायुमंडल में क्लाइमेट चेंज से जो है वो बहुत सारा आपको मॉइस्चर ऐड होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब हुआ जो आपकी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है जी, उस वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, तापमान बढ़ेगा तो नदियों का, समुद्र का पानी जो है वो भाप बन के उड़ेगा और वो सारे जलवाष्प कहाँ मिलेंगे आपको, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जैसे एटमॉस्फेयर में जब हमारा मॉइस्चर ऐड होता जाएगा तो मॉइस्चर ऐड होने से क्या होगा, बादल ही तो बनेंगे, सिंपल सी चीज है ना। तो ज्यादा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से जो है वो क्या है, इट इंक्रीज पोटेंशियल फॉर क्लाउड बर्स्ट, सिंपल सी चीज, ठीक है जी। चेंज इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन पैटर्न, आपका वर्षा का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। कहीं कहीं बारिश इतनी होती है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है किसी चीज पे, है ना, और कहीं कहीं पे इतना सूखा पड़ रहा है, इतना सूखा पड़ रहा है कि पानी के लिए तरस रहे हैं। कभी बहुत बारिश हो जाएगी, कभी बहुत जो है वो सूखा पड़ जाएगा। तो ये जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है ये भी चेंज हो रहा है, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है ना। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ में आप देखिए आपके पास ग्लेशियल रिट्रीट एंड स्नो मेल्ट। जब आपका क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो हमारे जो ग्लेशियर्स है वो भी तो मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होके पिघल रहे हैं, ठीक है जी, पानी बन के वो जा रहे हैं, वही पानी इवेपोरेट हो रहा है आपके पास, ठीक है जी। ज़्यादा 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 जो है वो हमारा क्लाउड बर्स्टिंग के लिए जो है वो मॉइस्चर और ऐड ऑन कर रहा है, ठीक है। लैंड यूज चेंज हो रहा है, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, डिफॉरेस्टेशन देख लीजिए आप, डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं, वनों काट रहे हैं, शहरीकरण किया जा रहा है, तो क्लाइमेट चेंज तो इससे होगा ही होगा। लोकल एरिया जो है आपका, लोकल क्लाइमेट जो है वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तो जो कि क्लाउड बर्स्टिंग के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर देगा। तो लोकल जो फैक्टर्स हैं वो भी तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में पेड़ ही नहीं है, ठीक है जी, मान लीजिए बादल फट गया, बाढ़ आ गई उसके बाद, तो अगर वो वहां पे हमने अर्बनाइजेशन कर दी है, घर ही घर बना दिए हम लोगों ने, और पेड़ों को काट दिया है, तो कैसे सिचुएशन हम कंट्रोल करेंगे। तो हम भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के कहीं लिए, कहीं ना कहीं, है ना। हमने नदियों के बीच में जाके घर बना दिए, नालों में। आप इतने रिजॉर्ट्स, कैफे आप देखेंगे नदियों के बीच में ही बने हैं बिल्कुल, कि आओ जी यहाँ बैठो, फिर पानी आएगा तो सबके सब बहेंगे फिर। तो ऐसी सी चीजें आपको बहुत कॉमनली भी देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो चलिए, क्या क्या मिटिगेशन है। अच्छा, जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं तो पहली चीज तो ये है कि जो क्लाउड बर्स्ट है, जो बादल फटने की घटना है, इस चीज का पूर्वानुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं, आप नहीं प्रोडिक्ट कर सकते हैं। अभी तक तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई कल बादल फटेगा, ठीक है जी। बारिश कम होगी, ज्यादा होगी, ये हमें बताया जाता है, ठीक है जी। ये जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली, कि भाई कम होने वाली है बारिश, ज्यादा होने वाली है, लेकिन क्लाउड बस्टिंग की प्रिडिक्शन अभी तक जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, तो उसके लिए हम कुछ कुछ सेफ्टी मेजर्स तो अपना सकते हैं ना। जैसे अपना हिमाचल और जो भी और पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, तो उन क्षेत्रों में जो है वो कुछ कुछ चीज़ों को तो अपनाया जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप देख लीजिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो हमको डेवलप करना चाहिए। डेवलप हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, वरना जब हमको वार्निंग दी गई है कि भाई हाई अलर्ट है, ठीक है जी, इतनी बारिश होने वाली है, तो क्लाउड बर्स्ट की संभावना भी बढ़ जाती है फिर, है ना। तो हमको जो है वो वहां से अपने लिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना शुरू करना चाहिए। साथ साथ में देखिए अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग होनी चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे घर कहाँ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, किस तरह से घर आपको डिज़ाइन करना है, तो वो बेसिक सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। नदी नालों के आसपास घर नहीं बनने चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास देखने के लिए मिलेंगी। वाटर शेड मैनेजमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आपके पास सॉइल इरोजन, जो मृदा अपरदन है, उस चीज़ को ये रोकेगा। साथ साथ में रिफॉरेस्ट्रेशन एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वाटर का जो फ्लो है, ठीक है जी, उसको वो रोकने में जो है वो सहायक सिद्ध होंगे। बहुत तेज पानी आ रहा है, आगे पेड़ लगे हुए हैं, जंगल आगे हमने बना के रखा है बढ़िया, तो पानी का जो फ्लो है उसको वो रोकेगा, पानी को धरती में रिसने के लिए जो है वो समय देगा, ठीक है जी। तो इनफिल्ट्रेशन होगी, मृदा अपरदन को वो चीज़ रोकती है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ों का क्या महत्व है ना, ये हम आप सभी लोग जानते हैं। अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी।
कि अगर क्लाउड बर्स्ट की घटना हमको देखने के लिए मिलती है हमारे आसपास, तो हमें क्या किया जाना चाहिए। हम लोग जो हैं वो पैनिक ना करें, और बेसिक से सबसे पहले आपके पास जो किए जाने वाले काम हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो एजुकेशन जो है वो लोगों को होनी चाहिए, हम आप लोगों को। ठीक है जी, तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है आपके पास। सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस आप देख लीजिए कि हम जो हैं वो, अगर कंस्ट्रक्शन जो आपके फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन को अवॉइड कीजिए, सिंपल सी बात है ना। जहाँ पे लगता है कि भाई ये तो बहुत ही, यहाँ क्लाउड बस्टिंग यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, बाढ़ यहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को रोका जाना चाहिए। ठीक है जी, डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए वहाँ पे। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको देखने के लिए मिलेगी। इंटरनेशनल कॉपरेशन, तो बादल फटने की घटनाएं जो है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे ही आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो ये तो काफ़ी और जगहों पे भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी देश हैं और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे किस किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या वहाँ पे टेक्निक्स हैं, उनसे हमें जो है वो सहायता लेनी चाहिए। इस विषय में हम बात करेंगे, है ना, कि उनसे हमें बात करनी चाहिए। जैसे बहुत सारी जो है आपके पास चीज़ें हैं जो हम सेफ्टी मेजर्स अपना सकते हैं। हालांकि क्लाउड बर्स्टिंग को प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी सेफ्टी मेजर्स लेके हम लोग जो अपना जान माल का जो नुकसान है उसे हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है जी, और प्रकृति के साथ जो खेलना है वो बंद करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा जो ये सेशन है यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए। ठीक है जी, ओके बाय।